स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरेली सावन के पवित्र महीने के दौरान मनाया जाने वाला खालिस्तान के आदिवासी का प्रमुख फसल त्यौहार में से एक है। तो कहाँ के आदिवासी का? तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातुओं की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो देखिए, उनके उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, उनका घनत्व कम होता है, ये तो करेक्ट है। वे पानी के साथ जल्दी अभिक्रिया करते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे हैं, वे बहुत नर्म होती है और चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, तो ये भी क्या है, करेक्ट हैं। तो जो विशेषता नहीं है वो कौन सा है? उनके उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। ऑप्शन पहला ही विशेषता नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है, स्कर्वी रोग विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव राजवंश की राजधानी थी। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? कावेरी को। याद रखेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विजयालय चोल। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे, ये कौन था? गियासउद्दीन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे, वो है अल्लाहदीनो। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो वो है 21 वर्ष। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल की उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल का उदाहरण नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इसमें से चावल क्या है? रबी फसल नहीं है। बाकी सरसों, गेहूं और जौ, ये सभी क्या है? रबी फसल है। तो ऑप्शन 3 चावल सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1986 में लागू किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा। तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 1986। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरी खाई है। तो सबसे गहरी खाई कौन सा है? मरियाना गर्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर खालिस्तान पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। तो किस पर्वतमाला का ये उच्चतम बिंदु है? तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली का। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल त्यौहार नहीं है? तो देखिए, नौखई भी है, ओणम भी है और हरेली भी है, लेकिन दुर्गा पूजा फसल त्यौहार नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु के अंदर होती है। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा नहीं होगा, तापीय ऊर्जा भी नहीं होगा। परमाणु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? तो परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक उपधातु का उदाहरण है। कौन सा एक उपधातु है इसमें से? हाइड्रोजन भी नहीं है, लिथियम भी नहीं है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। लोहा भी नहीं होगा। सिलिकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ये अर्धचालक भी है, उपधातु भी है और इसका इस्तेमाल आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में भी किया जाता है। और साथ ही साथ सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसे भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे आप टिक मार्क करके रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलिकॉन। इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पौधा है जिससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। कौन सा पौधा? तो जेट्रोपा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंकोना नहीं होगा, नीलगिरी नहीं होगा, इंडिगो नहीं होगा। ऑप्शन 2 जेट्रोपा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया? तो कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 1914 या 2 अक्टूबर 1916 या 2015 या 2013? कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 1914। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है मौर्य राजवंश की राजधानी थी। तो मौर्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखेंगे वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में किया था। ऑप्शन पहले ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम क्या था? तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का मूल नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 62 साल, 62 ईयर्स। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा है? तो याद रखेंगे किसका है? बांग्लादेश का। ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा और पाकिस्तान भी नहीं होगा। बांग्लादेश याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर है कमल मंदिर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर नहीं, बहाई मंदिर, मीनार मंदिर भी नहीं, आमेर मंदिर भी नहीं। कमल मंदिर को बहाई मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेरी बेरी खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो ये सबको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और इसको हमने अपने कई सारे वीडियोस में, जीएस की वीडियो में और साइंस की वीडियो में भी इसको कराया है। इवन एमसीक्यू वाला जो सीरीज़ चल रहा है साइंस का, उसमें भी हमने इसको कराया है। तो बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखेंगे CH3COOH। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। तो किसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।